Hello students, I Dipendra welcome you all to Magnet Brains. सिंगेज मैथमेटिक्स जिसके थ्रू आपका 11th एंड 12th मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कवर करवाते हुए आपको IIT JEE मेंस के थ्रू ले जाते हुए हम जो आपको JEE एडवांस की तैयारी करवा रहे हैं, इसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पैराबोला चैप्टर अभी कर रहे हैं। अब हम आ चुके हैं उस पार्ट पर जहां हम करेंगे JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस इस चैप्टर पर बेस्ड। कि एक बहुत थरो तैयारी है क्योंकि हम हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को पढ़ते हैं, उसके एग्जाम्पल्स के थ्रू उन कंसेप्ट्स को मजबूत बनाते हैं, उनमें दिए गए एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस के थ्रू सारे कंसेप्ट्स को हम रिवाइज करते हैं और फिर चैप्टर को बाइंड अप करते हैं इस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस JEE एडवांस्ड के साथ। ये जो पैकेज है सिंगेज मैथमेटिक्स का, आपका 5 किताबों का कलेक्शन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। इन 5 किताबों के जरिए पूरा सिलेबस आपका थरोली बहुत ही डिटेल्ड मैनर में कवर करते हैं और आपको JEE एडवांस्ड की एक अच्छी तैयारी ये बुक्स करवाती हैं। हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपसे कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कह रहे, हम कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन जैसा कंसेप्ट लेकर नहीं आते। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर करते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। आज जो हमारी कड़ी शुरू हो रही है, हम JEE एडवांस्ड के पैराबोला चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करना डिस्कस करेंगे। देखो भाई क्या दे रहा है वो पहले क्वेश्चन में। हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी शुरू होती है वो यही है, सिंगल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसी तरीके से हमने हर कैटेगरी को एक्सरसाइजेस के थ्रू भी कैटर किया है। अब वही बात हम यहाँ पर भी करेंगे। ये आपका IIT JEE है, जो कि उस वक्त मतलब JEE एडवांस जो आपकी जानी जाती है उसे तब IIT JEE, और जो आपकी IIT JEE मेंस जो जिस नाम से जानी जाती है उसे उस वक्त AIEEE के नाम से जाना जाता है। मतलब यूजुअली इस तरीके से चीज़ें हुआ करती थी। तो IIT JEE यानी JEE एडवांस ने 2011 में सवाल पूछा था और इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको बेसिक्स पता है तो। मेरा यकीन करिए इससे आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता इस चैप्टर से। फिर भी पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स घबराते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, सच कहूँ तो ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं, बट फिर भी आई विल शो इट टू यू। वो कह रहा है x, y एक पॉइंट है इस पैराबोला y² = 4x पर। ठीक है सर, आपके पास एक पैराबोला है, कौन सा, y² = 4x। तो हम सबसे पहले तो हमारा पैराबोला ही प्लॉट कर लेते हैं। तो ये आपका पैराबोला बन रहा है ना। अब इस दौरान आपको ये बात नजर आएगी कि अगर मैं इस स्टैंडर्ड पैराबोला की बात करूँ तो y² = 4x कुछ कहने की ज़रूरत है? आई थिंक नहीं है। और ये आपका इस तरीके से आपको पैराबोला दिखता है जो कि क्या है, y² = 4x। अब उन्होंने आपसे कहा P एक पॉइंट है जो डिवाइड करता है, मतलब इस पैराबोला पर एक पॉइंट है, मान लीजिए इस पैराबोला पर एक पॉइंट है, लेट्स कॉल इट P फॉर अ व्हाइल। P वो पॉइंट नहीं है, मुझसे शायद P का ही लोकस पूछा जा रहा है। इस पैराबोला पर बेसिकली एक पॉइंट है ना। तो मैं लेट्स से कह लेता हूँ क्या, अभी फिलहाल के लिए कुछ भी कह लो आप, लेट्स से मैं कह लेता हूँ R, है ना। अब आप समझने की कोशिश करो, अगर R इस पैराबोला पर लाई करता है तो क्या मैं एक बेसिक सी बात जानता हूँ, मैं पैरामीट्रिकली R को क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा AT² 280। और अगर 4AX से पूछा जाए तो A आता है 1 यानी T² 2T, है ना। तो R के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाते हैं सर, वो आते हैं T² 2T। डू यू ऑल एग्री विद दिस? आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो कह रहा है R को यानी जिस पॉइंट को x, y को आपने जब ओरिजिन से कनेक्ट किया, जब आपने 0,0 से कनेक्ट किया, तो जब इस लाइन को आपने ओरिजिन से कनेक्ट किया तो कुछ ऐसा माजरा आपको दिख रहा होगा। तो इस दरमियान आपको ये नजर आना चाहिए कि ओरिजिन यानी क्या, 0,0। वो ये कह रहा है कि देयर इज अ पॉइंट P, देयर इज अ पॉइंट P। अब मुझे सच में आप बताइए, क्या सच में क्वेश्चन डिफिकल्ट है? जो कि क्या करता है, जो कि 0,0 से x, y को, है ना, एक पॉइंट है P जो कि 0,0 से x, y को यानी कि OR को 1:3 में डिवाइड करते हैं। मतलब वो आपसे कहना चाह रहा है कि OP अपॉन कितना, PR जो है आपका, ये रेशो कितना है, ये रेशो उनके अकॉर्डिंग कितना है, 1:3। तो चाहे तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लें या फिर चाहें तो आप ये जो हमारा सेक्शन फार्मूला है लगा लें और आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। मेरा यकीन करिए बेसिक सा, सिंपल सा, अच्छा सा क्वेश्चन है। कैसे सोचेंगे, क्या थॉट होगा, क्या अप्रोच होगी, इस बारे में बात करते हैं। चूंकि मुझे P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो मैं P के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, जो P का मुझे लोकस निकालना है, तो हम हमेशा से जानते आए हैं कि लोकस के क्वेश्चंस में थॉट यही है कि आप इसे H, K लिख देंगे, है ना। चाहे तो आप इससे यूज़ कर लें या फिर मेरा यकीन करिए आप बेसिक सा थॉट लगा लीजिए। एक बात बताओ, अगर मुझे P के कोऑर्डिनेट्स तक जाना है तो क्या मैं H को कुछ लिख सकता हूँ और क्या मैं K को कुछ लिख सकता हूँ? ध्यान से देखिएगा, हम H और K को क्या लिखेंगे। ये बात आपने हर बार डिस्कस की है कि देखो भाई ये रेशो कितना है, ये रेशो है 1:3,
ये रेशो कितना है भाई, ये रेशो है 1:3। तो आप क्या कहेंगे, ध्यान से देखो, 3 × 0 प्लस 1 × t² अपॉन 3 + 1 यानी t²/4। तो आपका जो p का x कोऑर्डिनेट आएगा यानी h, वो कितना होगा सर, वो होगा t²/4। सिमिलरली अगर मैं इसके k यानी y कोऑर्डिनेट की बात करूं तो फिर से देखो 3 × 0 प्लस 1 × 2t अपॉन 3 + 1 4। तो 2t/4, 2t/4 यानी t/2। तो इसका जो k कोऑर्डिनेट आता है वो कितना आता है सर, वो आता है आपका t/2। डू यू ऑल एग्री विद दिस, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सर? अब अगर आप फाइनली h और k में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहते हो व्हाइल इंश्योरिंग कि आप t को रिमूव कर दो, तो मुझे दिख रहा है सीधा सीधा अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ t जो निकल कर आता है वो कितना आता है सर, वो आता है 2k। आई होप आप सभी को दिख रहा है। अब जो t आपका आ रहा है 2k, आई थिंक वो वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देनी चाहिए। तो अगर वो वैल्यू t की जो है 2k यहाँ रिप्लेस किया तो यह जाता है 4h = 2k का स्क्वायर यानी कितना, 4k²। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आई थिंक t की जो वैल्यू 2k है हमने कहाँ रिप्लेस की, यहाँ। तो ये कितना आता है 4k² और ये 4h है ही। और फाइनली जब आप लोकस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप क्या कहते हैं, हम कहते हैं बड़ी सिंपल सी बात सर, h और k को आप x और y से रिप्लेस करिए, ये 4 और 4 कैंसिल, तो ये कितना आता है y² = x। ये कितना आता है सर, y² = x। और अगर ऐसा देखा जाए तो मेरे ख्याल से कोई बहुत टफ, बहुत मुश्किल ये क्वेश्चन नहीं था। एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन JEE एडवांस ने 2011 में पूछा। आपको दिख रहा है ये JEE एडवांस्ड का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको ना पता हो, जो आपको ना आता हो। आई थिंक इसके अलावा कोई खास बात नहीं थी और ये तो हमें पता है। मतलब इसमें क्या टफ था, आपको रियलाइज़ हो रहा है एग्जाम आसान है, ये एग्जाम यकीनन तौर पर आसान है। इसी के साथ अगर मैं थोड़ा आगे प्रोसीड करता हूँ, थोड़े और प्रूफ्स के साथ अगर हम डिस्कस करें, तो अगला सवाल JEE एडवांस ने 2014 में पूछा है। इसने क्या कहा भाई, इस क्वेश्चन को पहले हम पढ़ेंगे और साथ में समझ के डिटेल में इसे डिस्कस करेंगे। ये भी आपका सिंगल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और यहाँ पर कैसे सोचना होगा इस पे बात करते हैं। वो कह रहा है द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल, तो आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। और वो कह रहा है एंड द पैराबोला, तो पैराबोला भी दिया हुआ है। फिर वो कह रहा है ये दोनों टच करते हैं, मतलब जो पैराबोला है वो इस सर्कल को टच करता है, मतलब रियली सॉरी, जो कॉमन टेंजेंट है आपकी, जो कॉमन टेंजेंट है इस सर्कल की, है ना, और जो पैराबोला की, वो टच करती है सर्कल को पॉइंट्स P और Q पे और पैराबोला को R और S पर। तो आपसे ये जो आपका क्वाड्रिलैटरल बनेगा PQRS, इसका एरिया पूछने में इंटरेस्टेड है। मेरा यकीन करिए इससे आसान क्वेश्चन आप फेस नहीं कर सकते। क्यों सर? एक बात समझो, मैं थोड़ा सा चीज़ों को प्लॉट करता हूँ। क्या ये सर्कल बहुत सिंपल सा नहीं दिख रहा है? क्या है पैराबोला बहुत सॉर्टेड सा नहीं दिख रहा है? आप यकीन करिए एक अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आप सीधे सोच पाएंगे। जैसे कि समझना सर, अगर ये आपका लेट्स से वही y एक्सिस और एक्सिस में प्लॉट करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं चीज़ें ड्रॉ करके समझने की कोशिश करूँ तो ध्यान से देखिएगा भाई, एक बड़ा बेसिक सा थॉट आपको दिखेगा कि सर पहले तो आप देखो, आपके पास एक सर्कल है जिसका ओरिजिन पर सेंटर है और उसकी रेडियस है √2। तो ठीक है सर, ये सर्कल के बारे में आई थिंक चीज़ें सुलझा लेते हैं पहले तो ये एक सर्कल हमने बनाया विच इज सेंटर्ड एट ओरिजिन और उसकी रेडियस कितनी है √2। इसी दौरान हमें क्या दिखा, एक पैराबोला y² = 8x। अगर इस पैराबोला पर मैं आपसे बात करूं तो ये पैराबोला आई थिंक कुछ ऐसा ही दिखेगा, ये आपका पैराबोला हो जाने वाला है, जो कि क्या होगा भाई, जो कि होगा y² = 8x। अब जब आपसे कोई कह रहा है कि इन दोनों की एक क्या है भाई, इन दोनों की कॉमन टेंजेंट है, चूंकि मैंने बिल्कुल सिमेट्रिकली ये नहीं बनाए हैं, बट आई होप आप इस बात से एग्री करते हो कि जब आप इनकी कॉमन टेंजेंट बनाओगे, जैसे कि जो इसकी, आई एम रियली सॉरी, जो आप यहाँ से एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर रहे होंगे, है ना, जो आप यहाँ से एक कॉमन टेंजेंट बना रहे होंगे जो कि ऑफकोर्स कुछ ऐसी दिख रही होगी, और इसी तरीके से जो एक कॉमन टेंजेंट आप यहाँ से बना रहे होंगे, है ना, जो कि ऑफकोर्स आपको कुछ इस तरीके से दिख रही होगी। मेरा बस आपसे इतना कहना है कि क्या आप सब इस बात से सहमत हो कि चीज़ें सर बिल्कुल सिमेट्रिकल होंगी, चीज़ें काफ़ी हद तक सिमेट्रिकल होंगी और ये दोनों टेंजेंट्स आपकी एक्स एक्सिस पर ही इंटरसेक्ट कर रही होंगी। इस बात से आई होप आप सब एग्री करते हो। बस मैंने उसे प्रॉपर्ली ड्रॉ नहीं किया है, प्रॉपर्ली ड्रॉ नहीं किया मतलब ये क्लियरली एक्स एक्सिस पर ही इसे इंटरसेक्ट करेगा, है ना। मैं थोड़ा सा इसे टिल्टेड बना रहा हूँ लिबर्टी लेते हुए कि आपका एक्स एक्सिस है। आई होप आप समझ पा रहे हो, क्योंकि हमने इसे बहुत सिमेट्रिकली ड्रॉ नहीं किया इसलिए थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी आ रही है, बट आई होप आप पॉइंट समझ रहे हो। आप ये भी समझ रहे हो कि ये पॉइंट भी काफ़ी सिमेट्रिकल होंगे और ये पॉइंट्स भी काफ़ी सिमेट्रिकल होंगे। कौन से पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपने टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं इन दोनों पर, इस सर्कल पर और इस पैराबोला पर, वो जो टेंजेंट्स थी वो कहाँ टच कर रही है सर, सर्कल को तो वो P और Q पर टच करनी, तो ये लेट्स से पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है।
और पैराबोला को टच कर रही है आर और एस पर। मेरा यकीन करिए आप खुद इसे देखकर कह दोगे कि सर ये क्लियरली एक सिंपल सा सॉर्टेड सा मेरे ख्याल से ट्रेपेजियम बन सकता है। ट्रेपेजियम ना भी बने तो आप खुद चीज़ें देखो, वैसे तो ट्रेपेजियम बनना तय है, बट फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि ट्रेपेजियम क्यों, क्योंकि बात समझो, आप पी क्यू और आर एस को पैरेलल क्यों नहीं पा रहे हो? आपको क्यों नहीं लग रहा है कि पी क्यू और आर एस पैरेलल होंगे? बात सुनना, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, सिंपल सा थॉट है, बड़ा सिंपल सा थॉट है, क्योंकि सर्कल और पैराबोला बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं इस एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो जो टेंजेंट बनेगी जब वो पी को टच करेगी जहां पर भी, उसका जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही क्यू का भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा। मतलब एक्स एक्सिस पे ये पी और क्यू की डिस्टेंस सेम होगी। जो चेंज आएगा वो बस इतना सा आएगा कि आपको बस जो पी का कोऑर्डिनेट होगा उसके पी का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उसकी नेगेटिव वैल्यू आपके क्यू के वाई कोऑर्डिनेट की होगी। और यही बात आप समझो, जो जिस तरीके से टेंजेंट आपने निकाली है, जिस तरीके से आर और एस पर इन पॉइंट्स पर पैराबोला को मिलेंगी, आर और एस दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से उतनी ही डिस्टेंस पर होगा। यानी क्लियरली एक लाइन पैरेलल है जो कि पी क्यू के पैरेलल है, जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, जो कि तीनों एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होंगी, जो कि आप आसानी से एसेस कर पाओगे इतना डेटा देखकर। और एक और बात क्या, एक बड़ी बेसिक सी बात सर, कि आर और एस में भी अगर आप वाई कोऑर्डिनेट की बात करो तो जो भी आर का वाई कोऑर्डिनेट होगा उसका नेगेटिव वैल्यू एस का वाई कोऑर्डिनेट होगा। ये बड़े बेसिक से ऑब्जर्वेशन है जो मैं इसे और इसे देखकर कंक्लूड कर सकता हूं, इस बात से तो कोई आपत्ति नहीं। अब एक छोटा सा थॉट हम ये निकालना चाह रहे हैं कि सर अगर मैं इसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहूं, किसकी, पैराबोला की, तो सर टेंजेंट की इक्वेशन हमें लिखनी आती है कि आपका जो पैराबोला है, ये जो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x जो आपका पैराबोला है, इसकी टेंजेंट की इक्वेशन में क्या लिखूंगा, y इज इक्वल्स टू mx प्लस a अपॉन m। अब 4 इंटू 2 8 होता है, तो a अपॉन m यानी कितना, 2 अपॉन m। अब आप एक बात बताओ सर, अगर ये जो लाइन है, ये अगर आपकी सर्कल की भी टेंजेंट है, अगर ये सर्कल की भी टेंजेंट है, तो क्या मैं बड़ी बेसिक सी बात नहीं जानता हूं सर, कौन सी बात आप कर रहे हो? अगर ये लाइन आपके सर्कल की भी टेंजेंट है, याद करो स्टूडेंट्स, जब भी कभी कोई कहे कि कोई लाइन सर्कल की टेंजेंट है, क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि सर सर्कल के सेंटर से ड्रॉप की गई परपेंडिकुलर लेंथ इस टेंजेंट पर उसकी रेडियस के इक्वल होगी। आप भूले तो नहीं हो ये बात, बस वही तो हमें यूज करना है। आपको रियलाइज हो रहे हैं आसान से क्वेश्चंस। तो सर मैं कहूँगा सर्कल का सेंटर अगर ओरिजिन पर है 0,0, तो 0,0 से इस लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, मैं पहले से थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख लूँ क्या, ध्यान से देखिएगा, मैं इसे लिखना चाहता हूँ क्या, नेक्स्ट पेज पर हम लिखेंगे इसे, ध्यान से देखिएगा। आपकी जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो है mx माइनस वाई प्लस 2 अपॉन m इज इक्वल टू 0, है ना। सिंप्लीफाई करके रखना भी चाहो तो कर लो, बट ऐसे ही रख लो। इसकी अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूँ कहाँ से, ओरिजिन से 0,0 से, तो सर्कल की रेडियस कितने, √2 के इक्वल आनी चाहिए। इस बात से आप सब सहमत होंगे। अगर ये किया तो 0,0 से डिस्टेंस, तो 0 इंटू m 0 प्लस 0 इंटू -1 0, है ना। फिर बचा क्या, 2 अपॉन m, और इस पर आप लगा लीजिएगा मॉड, क्योंकि आपको नहीं पता m पॉजिटिव है नेगेटिव, डिवाइडेड बाय √, इन दोनों के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम, तो वो कितना जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर, और इसका आप क्या ले लेंगे, √। और ये जो डिस्टेंस आई है ये किसके इक्वल है, √2 के। डू यू ऑल एग्री विद दैट? सर थोड़े सिंप्लीफिकेशन के लिए मुझे जो सबसे अच्छा काम दिख रहा है वो ये कि मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। जैसे ही आप दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या नजर में आएगा, देखो भाई 2 अपॉन m को एज इट इज रखा, लेकिन इसका स्क्वायर जैसे ही आपने किया तो हो जाएगा 4 अपॉन m स्क्वायर, मॉड हट जाना है क्योंकि आपने स्क्वायर कर ही दिया है। जब यहाँ पर आप स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस m स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 प्लस 2m स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई परेशानी? सर इसे थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको चीज़ें आसानी से कुछ समझ आ जाएंगी, कुछ दिख जाएंगी, है ना। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो पहले तो 2 कॉमन आ रहा था, पता नहीं क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया, पर छोड़ो, है ना। अगर 2 कॉमन आ रहा था तो मैं इसे क्या लिख लेता हूँ, मैं इसे लिख लेता हूँ 2 अपॉन m स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर। आई होप अभी ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया, है ना। सर क्वाड्रेटिक बनेगी लेकिन m की पावर 4 में ट्राई करते हैं, देखो क्या बनने वाला है वो समझना। m स्क्वायर को वहाँ पहुँचाया, है ना, तो कितना हो जाएगा m टू द पावर 4, है ना। ये कितना हो जाएगा प्लस m स्क्वायर, और ये कितना दिखेगा सर, ये -2 वहाँ पे आ जाएगा, तो ये 0। अब मुझे कुछ ऐसा सोचना है, m स्क्वायर को आप चाहो तो k मान लो और क्वाड्रेटिक बना लो और चीज़ें सोच लो, बट मेरा बस आपसे इतना कहना है, ध्यान से सुनिएगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम यूज़ करेंगे इस तरीके से कि उनका सम कितना हो +1 और उनका प्रोडक्ट हो कितना -2। सर आई थिंक सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि 2,1, है ना। तो सुनना ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लिखता हूँ इसे m टू द पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात से? सर जैसे ही आप यहाँ से m स्क्वायर कॉमन लेते हो तो कितना बन जाएगा सर, ये बन जाएगा m स्क्वायर प्लस 2, है ना।
और जैसे ही आप यहाँ पर भी एम स्क्वायर प्लस 2 बनाना चाहते हो तो आप -1 कॉमन लोगे, तो क्लियरली यहाँ से एम स्क्वायर कॉमन लिया था, वहाँ से -1 कॉमन लिया, तो कुछ ऐसे आपके सामने हालात बनेंगे। अब क्या, अब अगर मैं आगे अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करूँ तो सर एम स्क्वायर प्लस 2 तो कभी जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है या नॉन नेगेटिव वैल्यू है, इसमें 2 ऐड करेंगे तो कभी भी जीरो होने से रहा, तो एम स्क्वायर -1 आपका जीरो होगा, और एम स्क्वायर -1 जीरो होगा मतलब आप कंक्लूड करोगे कि एम आपका कितना होगा, +-1। आपको मेरी एक बात समझ आ रही है? द मोमेंट आई गेट एम का वैल्यू इज +-1, क्या आपको रियलाइज हो रहा है कि अब तो सर बहुत आराम से मैं पी क्यू आर एस सब निकाल सकता हूँ बिना ज़्यादा सोचे समझे? क्या आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है? आई होप ये तो बड़ी आसान सी बात है। आपको t = 0 वाला कंसेप्ट याद है? सर क्या बात कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप t = 0 क्यों डिस्कस कर रहे हो? देखो, m की वैल्यू +-1 आप यहाँ रखो, जो भी रखना है रख लो, +1 -1 कुछ भी रख लो, जैसे मैंने रखा +1, तो +1 रखते ही कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा y = ध्यान से देखो कितना, x + आई थिंक 2 है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही लिखा है क्या? हाँ। अब आप सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या रख देता हूँ, सॉरी y की वैल्यू 0 रख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 रख देता हूँ, सर y की वैल्यू 0 क्यों रख रहे हो? क्योंकि y की वैल्यू जैसे 0 रखता हूँ, देखो मैं PQ और RS पर जाने वाला हूँ, तो मैं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालना चाह रहा हूँ। अब जैसे ही आप इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालेंगे तो इस सर्कल के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस सर्कल की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कौन होगी? PQ। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, t = 0 से। और इस पैराबोला की इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगी वो क्या होगी? RS। आराम से निकल जाएगी, और उनसे मैं PQ और RS की इक्वेशन से शायद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ पाऊँ बहुत आराम से। क्या इतना समझ आ रहा है आपको? चलो यहाँ तक कंटिन्यू करते हैं, कोई यहाँ तक तो डाउट नहीं है भाई। अब जैसे ही मैंने क्या किया, मैंने जैसे ही y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आती है? -2, तो ये पॉइंट आपका आता है -2, 0। अब आप मेरा एक छोटा सा काम करिए, मुझे बस ये बता दीजिए कि आप PQ और RS की इक्वेशन क्या लिखेंगे। हिंट है कि सर t = 0 से, जैसे ही आप t = 0 यूज करेंगे तो आपको PQ की भी इक्वेशन मिल जाएगी। ऑफकोर्स वो आप सर्कल के रिस्पेक्ट में करेंगे, और जैसे ही आप t = 0 पैराबोला के रिस्पेक्ट में करेंगे आपको RS की इक्वेशन मिल जाएगी, जिससे आप बहुत आसानी से चीज़ें निकाल लेंगे। लेकिन अभी भी मेरा कंसर्न यही है कि सर ये करते हुए आप आगे पहुंचेंगे कैसे? आप PQ और RS, ये जो पॉइंट है PQ R और S, ये कैसे निकालेंगे? सुनिएगा ध्यान से, बहुत बेसिक सी बात है। एक स्टेटमेंट का जवाब दो, मुझे PQ चाहिए ना। PQ इज व्हाट? सर PQ है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। PQ क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। PQ इज नथिंग बट व्हाट? इट इज दी, मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो ये है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्कल। कौन सा सर्कल सर? सर्कल आपका x² + y² = 2। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तो है सर्कल की, बट किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सर? विद रिस्पेक्ट टू 0, आई एम रियली सॉरी, 0, -2 नहीं, -2, 0। आई होप मैंने वहाँ भी यही लिखा है, आपको कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है अभी? ये क्लियरली -2, 0 है सर। बहुत सिंपल सी बात है, आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन t = 0 से लिखते हो, तो लिखो भाई x² को रिप्लेस किया x(x1) तो कितना? -2x, कोई दिक्कत तो नहीं। y² को रिप्लेस किया y(y1) तो 0 × y, 0 = व्हाट? 2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आती है? -1। x की वैल्यू -1 मतलब आपकी ये जो PQ कॉर्ड है इसकी वैल्यू है, इसकी इक्वेशन है x = -1, और ये आना तय था क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो x = -1 ही आएगा। तो क्लियरली मैं आपसे जो कहना चाह रहा था वो ये कि P का जो x कोऑर्डिनेट होगा -1 होगा, और Q का भी जो x कोऑर्डिनेट होगा -1, ये आप अपने ऑब्जर्वेशन से ही कह सकते थे। और बड़ी सिंपल सी बात, आप सोच के देखो, इस सर्कल पर P और Q लाई करते हैं, तो अगर मैं x की जगह -1 रखता हूं इस सर्कल में, तो 1, 2 - 1, 1, y की वैल्यू +-1। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। तो सर्कल में जब x की जगह -1 पास किया तो y की वैल्यू कितनी है? +-1, सो 1 और -1। और यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि y कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बस साइन में अपोजिट, बाकी वो भी सेम न्यूमेरिकल वैल्यू होल्ड करेंगे। तो मुझे P और Q के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि ट्रेपेजियम बनता हुआ हमें दिखेगा। बस इसी बेसिस पे मैं शायद RS के भी कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ, पर पहले मैं निकालता हूँ RS की इक्वेशन। नाउ व्हाट इज RS हियर? सर अगर मैं RS को लेकर अपना ओपिनियन रखना चाहूँ तो व्हाट इज RS हियर? RS इज नथिंग बट व्हाट? RS भी आपकी क्या है सर? RS भी आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही है, लेकिन RS जो आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो किसके रिस्पेक्ट में है सर? RS जो आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो आपके पैराबोला किसकी है? y² = 8x की। क्या मैं उसे ऐसा लिख दूँ तो चलेगा क्या? और ये किसके रिस्पेक्ट में सर? ये भी उसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में है, -2, 0। तो सर ये भी निकाली जा सकती है। तो RS की इक्वेशन क्या होगी? फिर वही बात, y(y1) तो 0 × y, 0, माइनस, ध्यान से सुनना,
8 का हाफ -4 x(x1), सो x प्लस x1, सो x -2, तो कितना आ जाएगा x -2 = 0। क्यों? क्योंकि जो -4 होगा वो उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर? x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये जो लाइन आएगी RS, जो कि अगेन y एक्सिस के पैरेलल है, उसमें जो x कोऑर्डिनेट होगा r और s दोनों का, वो कितना होगा सर? वो क्लियरली होगा 2। कोई दिक्कत तो नहीं है सर? जब आपको r और s का x कोऑर्डिनेट पता चल गया है 2, तो इनके y कोऑर्डिनेट को लेके क्या ओपिनियन है सर? रख दो आप पैराबोला में। तो x की जगह रखा 2, तो 8 × 2 कितना? 16। अंडर रूट लिया 16 का, तो +4 और -4, तो ये आ जाएगा 2,4 और ये आ जाएगा 2,-4। अब आपके पास दो तरीके, एक तरीका है स्टेयर मेथड यूज करो। आई होप आपको स्टेयर मेथड याद है। x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, और इस पूरे का स्टेयर का हाफ आप ले लेना विद मॉड्यूलस साइन के साथ, कि आप साइन नेगेटिव ना लाएं, और उससे आप एरिया निकाल लेंगे। आई होप आप ये प्रोसेस, ये मेथड बिल्कुल भी नहीं भूले हो। लेकिन क्या इसके अलावा कोई और तरीका भी है सर? ट्रेपेजियम का तरीका तो हम जानते हैं ना, ट्रेपेजियम तो हमने सीखा है। ट्रेपेजियम में कौन सी बड़ी बात है? ट्रेपेजियम का तो एरिया निकालना बहुत आसान सी बात है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको ट्रेपेजियम का एरिया सिखाऊं, आई होप आपको ये फॉर्मूला याद है, आप भूले नहीं हो। यहाँ कहीं ट्रेपेजियम मुझे यहाँ दिख रहा है ना, तो ये मान लो सर आपका ट्रेपेजियम है। तो आप बड़ी बेसिक सी बात नहीं जानते हो क्या? जैसे मान लो सर ये आपकी साइड है PQ और ये आपकी साइड है RS, तो आप ट्रेपेजियम का एरिया कैसे लिखते हो सर? ये जो ट्रेपेजियम है क्वाड्रिलेटरल, इसका एरिया जो है आपका क्या? PQRS। इसका एरिया आप लिखते हो पैरेलल साइड्स का सम, है ना? पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? PQ + RS, है ना? और इन सम का क्या ले लेते हो? हाफ। प्रोडक्ट किसके साथ? हाइट के साथ। अब हाइट को लेके तो कंफ्यूजन नहीं है सर, दो पैरेलल लाइंस हैं, इनकी हाइट निकालनी है। सर इनकी हाइट निकालने का तरीका तो मुझे दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो, जिसमें कोई बड़ी विशेष बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, सुनना, ये है PQ, ये है RS। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो देखो, ये है -1,1, ये है -1,-1। आप सोच के बताओ PQ की लेंथ कितनी होगी? जो ये लाइन है आपकी PQ, इसमें आप सोचो ये जो डिस्टेंस है ये 1 है, क्योंकि ये ओरिजिन से, मतलब x एक्सिस से 1 यूनिट डिस्टेंस ऊपर है और ये 1 यूनिट डिस्टेंस नीचे। तो PQ की लेंथ कितनी है सर? PQ की लेंथ आई 2। आई होप आप इस बात से एग्री करते हो। तो लेंथ कितनी आती है सर? ये लेंथ आती है आपकी 2। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं तो RS की लेंथ कितनी है सर? फिर वही बात, आपका जो ये RS है, ये R जो पॉइंट है x एक्सिस से 4 यूनिट ऊपर है और S 4 यूनिट नीचे, तो 4 + 4 कितना? 8। तो RS की लेंथ कितनी आती है सर? RS की लेंथ जो आती है आपकी, वो कितनी आती है? 8। किस बात से भी आप सब सहमत हैं? अब सर जब आपको ये मिल गया तो हाइट कैसे निकालोगे? अरे भाई हाइट तो और आसान काम है। हाइट तो और आसान काम है, क्योंकि आप समझो, बड़ी बेसिक सी बात है सर, ओरिजिन से ये 1 यूनिट डिस्टेंस पर है, ओरिजिन से ये 2 यूनिट डिस्टेंस पर है, तो 2 + 1 कितना होता है सर? 2 + 1 हो जाता है 3। और क्या है, रखते ही आप एरिया नहीं निकाल पाएंगे, तो 3 हम रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सो 3 अगर मैं पास करता हूँ तो 3 क्या है सर? 3 आपकी टेक्निकली ये हाइट है ना? जो है आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं, बहुत अच्छी लाइन मैंने नहीं ड्रॉ की, ये जो दो आपकी पैरेलल लाइंस है जनाब, इन दोनों लाइंस के बीच की क्या है? वो डिस्टेंस। आई होप आप सब अब इस बात से एग्री करते हो। तो ये जो डिस्टेंस है कितनी? ये 3 है। तो बिल्कुल सर ट्रेपेजियम का एरिया कौन सा दूर है? 8 और 2 10, 10 × 3 है ना? सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, तो 10 × 3 30, 30 का हाफ कितना आ जाएगा सर? ये हो जाने वाला है 15। और जैसे ही होता है 15, आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे? आप मार्क करेंगे ऑप्शन डी। क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, कोई परेशानी? आई थिंक सर बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन था, पर अगर आप चीज़ें सीधे सीधे सोच पाए। देखो, उसने सर्कल भी पूछ लिया, पैराबोला भी पूछ लिया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी पूछ लिया, ट्रेपेजियम पे भी चला गया, तो घुमा फिरा के आता वही सब है जो आपको पढ़ाया गया है, पर ये एक अच्छे तरीके से मिक्स करके, क्लब करके पूछा जाता है। तो ऐसा कुछ भी वापस नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा, पर बिल्कुल अच्छे तरीके से, है ना? क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट मर्ज करके एग्जाम आपसे पूछती है और फिर आपका कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज चेक करती है, जो कि एग्जैक्टली हम कर रहे हैं, जो कि एग्जैक्टली हम सीख रहे हैं। तो ये रहे आज के आपके क्वेश्चंस, और कंटिन्यू करेंगे और इसी तरीके से हम JEE एडवांस में अभी तक के पूछे गए सारे क्वेश्चंस पैराबोला चैप्टर से हम डिस्कस करेंगे। हम सिंगेज मैथमेटिक्स के थ्रू ये सब कर रहे हैं स्टूडेंट्स। पैराबोला चैप्टर आपका चल रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बुक है, इसके बाद हम कैलकुलस, फिर वेक्टर्स इन 3D, फिर अलजेब्रा और फिर ट्रिग्नोमेट्री, पूरा 11th-12th मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर करते हुए आपको IIT JEE मेंस के थ्रू ले जाते हुए JEE एडवांस तक की तैयारी करवाई जाएगी, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कभी कोई चार्जेस नहीं मांगे जाएंगे, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहा जाएगा, कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई ट्रायल या पेड वर्जन जैसा कंसेप्ट ही नहीं है। आप हमारे नोट्स और PDFs के लिए, ई बुक्स के लिए भी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट नोट्स एक लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, वहाँ क्लिक करना होगा।
हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर करते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप आसानी से सारी चीज़ें पढ़िए, पूरे फोकस पूरे कंसंट्रेशन से पढ़िए और हर एक चीज़ के नोट्स बनाइए और इन्हें रिवाइज करिए। और सबसे अच्छा तरीका इस एग्ज़ाम की तैयारी करने का, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। कोई और अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, यकीन करिए। आई होप आप एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं। फिर भी अगर कोई परेशानी हो कमेंट में लिखना, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है सारी चीज़ें क्लियर हैं। ये प्लेलिस्ट सेव करके रखो भाई। इस प्लेलिस्ट को आप कहाँ पाएंगे? आप इसी वीडियो के जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको फुल प्लेलिस्ट लिंक ऐसा दिखाई देगा, लिखा हुआ सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड। उस पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज मैनर में आपको दिखाई देंगे। वहाँ पे एक प्लस साइन दिखाई देगा, वो होगा सेव अ प्लेलिस्ट का ऑप्शन। वहाँ पे क्लिक करके ये प्लेलिस्ट पूरा एज इट इज आप अपने यूट्यूब अकाउंट में सेव करके रख सकते हैं, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। आपको पता रहे कि कितने वीडियोज़ हमने रिलीज़ कर दिए हैं, आप कहाँ पर देख रहे हैं, आपका कितना बैकलॉग बाकी है, ताकि आप टाइमली कंप्लीट करके एक अच्छी तैयारी के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाएँ। आपको जानते हैं ना, हम लोग आपके लिए डेली 2 लेक्चर्स रिलीज़ करते हैं। 9 o'clock 9:30 के अराउंड ये लेक्चर्स हम रिलीज़ करते हैं यूजुअली, और इसी तरीके से आप डेली इन वीडियोस को देख सकते हैं, इवन ऑन संडेज एज वेल। सो थ्रू आउट द वीक्स, थ्रू आउट द मंथ, थ्रू आउट द ईयर आपकी एक डेडिकेटेड तैयारी करवाई जा रही है। बस आप अच्छे से पढ़िए, कोई परेशानी हो तो लिखिए। यही कई सारे वीडियोस हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर भी रेप्लिकेट होते हैं। वहाँ पर भी आप अरेंज्ड मैनर में सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। तो आई थिंक आज के लेक्चर में इतना सफिशिएंट है। बस एक ही रिक्वेस्ट है हमारी कि आप इन वीडियोस को और स्टूडेंट से शेयर करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि वो भी इनसे बेनिफिट ले सकें, ताकि वो भी इस प्रोडक्ट को अवेल कर पाएँ। एक पल के लिए इमेजिन करिए, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म कितने सारे स्टूडेंट्स को यकीनन तौर पर बेनिफिट कर सकता है। इसी ख्वाहिश, इसी गुजारिश, इसी उम्मीद के साथ करते हैं आज का सेशन है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।